सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं सुरेश यादव डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि आज के समय में भारत सरकार और सभी राज्य की सरकारें जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, तो इसका हमें ध्यान रखते हुए और इसका लाभ उठाते हुए सभी किसान भाइयों को, जो आज के टाइम में लगभग 95% लोग केमिकल खेती कर रहे हैं, उनको जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं, हम बात करें कैंसर की, तो हर 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। लगभग 25% जनसंख्या कैंसर से पीड़ित है और आने वाले समय में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें जैविक खेती करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, लेकिन वहाँ के किसान आज के समय में राजस्थान से अपने खाने के लिए गेहूँ आयात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का ज़मीन है, उसमें पहले हम यूरिया डीएपी 1 बीघा में 1-2 किलो डालते थे, लेकिन आज उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमने 15 से 20 किलो प्रति बीघा कर दी। तो वहाँ की ज़मीन बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। तो वो किसान वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए गेहूँ राजस्थान से खरीद रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें जैविक खेती करना बहुत आवश्यक है। हमने भी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर श्रवण कुमार यादव, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी में आज कार्यरत है, उनके निर्देशन में हमने पहला लॉकडाउन लगा मार्च 2020। इसके बाद में जैसे ही अप्रैल में लॉकडाउन की अवधि धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो हमें अनुमान लग गया कि यह जो परिस्थिति चल रही है ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो उसका हमने लाभ उठाते हुए दोस्तों जैविक खेती चालू की, जिसमें हमने सबसे पहले लगाया वर्मी कंपोस्ट का प्लांट। जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने लगभग 13-14 बेड सबसे पहले स्टार्ट की थी, और आज हम 13-14 बेड से 350-400 बेड कर चुके हैं। हमने शुरुआत में 13 बेड के लिए केचुए परचेज किए थे, लेकिन आज हम पूरे भारत में लगभग प्रत्येक राज्य में हम केचुए प्लस जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का है, हम पूरे भारतवर्ष में इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी किसान भाइयों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें और वर्मी कंपोस्ट अपना घर की खेती के लिए खुद घर पे ही लगाएं। क्यों? क्योंकि बार बार हम बाहर से खरीदने के बजाय सबसे अच्छा होगा कि हम घर पे ही एक छोटी वर्मी कंपोस्ट यूनिट इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पीछे जो हमने वर्मी कंपोस्ट की बेडें बढ़ाई है, और जो हमने थाई एप्पल और रेड कश्मीरी एप्पल के 1000 पौधे 12 जून 2020 को लॉकडाउन के समय में ही लगाए थे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, देख पा रहे हैं जिस प्रकार हमने 13 बेड से वर्मी कंपोस्ट का काम चालू किया था, और आज आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम 350 प्लस बेड क्रॉस कर चुके हैं। और हमने शुरू में जो 13 बेडों से वर्मी कंपोस्ट प्राप्त किया था, वो कंप्लीट हमारे पास में 1000 पौधे हैं थाई एप्पल और रेड कश्मीरी एप्पल के। ये पौधे हमने 12 जून को लगाए थे। ये भी हमने लॉकडाउन में ही दोस्तों लगाया था, और इसमें हम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ही चीज़ें डालते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी वॉश हो, चाहे और किसी प्रकार का दवाई हो। तो हम इसमें कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से ही हम इनको कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो थाई एप्पल और रेड कश्मीरी एप्पल के पौधे हैं कि इनकी किस प्रकार से ग्रोथ हुई है, और ये पौधे कहाँ कहाँ के लिए उपयोगी है। जो हमारा राजस्थान है, इसमें 60% क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इस यहाँ के लिए ये पौधा कितना उपयोगी है मैं वो आपको बताता हूँ। आइए, अब मैं आपको जो हमने थाई एप्पल और रेड कश्मीरी एप्पल के 1000 प्लांट लगाए थे उसके बारे में बताता हूँ। ये पौधे हमने 12 जून को लगाए थे, और पहली साल हमें प्रोडक्शन हुआ था इनसे लगभग 5 से 7 किलो। जो फ्रूटिंग होती है हमारी लगभग फरवरी माह में होती है, और इस साल इनकी कटिंग हुई थी मई के फर्स्ट वीक में हमने कटिंग की थी। और आप इनकी ग्रोथ देख पा रहे होंगे कि लगभग 4 से 5 महीने में इनकी ग्रोथ किस प्रकार से है। प्रत्येक पौधा बिल्कुल 1 हाथ लंबा जितना था लगभग फरवरी में, लेकिन जैसे ही हमने अप्रैल मई में इनकी कटिंग की है, तो उसके बाद में इनकी ग्रोथ आप देखिए, और जिस प्रकार से इनके अब की बार फाल आया है, देखिए एक बार इनके फाल आया है, तो इस फाल को देखते हुए हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार इन पौधों से लगभग 50 से 60 किलो प्रोडक्शन अवश्य रूप से होगा ही होगा। और ये इन पौधों में कम पानी की आवश्यकता होती है,
तो राजस्थान, जिसका लगभग 60% क्षेत्रफल सूखे से ग्रसित है, तो राजस्थान के लिए ये प्लांट बहुत उपयोगी है। सभी किसान यह थाई एप्पल और रेड कश्मीरी एप्पल की खेती कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से यही विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करिए, हमारे भारत के सहयोग में साथ दीजिए कि बीमारियों से बचें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।